इसमें दिलफ्रेब दिलफिगार से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। दिलफ्रेब 2 बार नाकाम होकर लौटता है, मगर तीसरी बार जब वह आता है तो वह रत्न खोजने में कामयाब हो जाता है जिसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी है। दिलफिगार एक पुरखार दरख्त के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिलफ्रेब का सच्चा और जांबाज आशिक था। उन उशाक में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और लिबास ए फाखिरा में सजकर आशिक के भेस में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो कोह और बयाबा में सर टकराते और नाला ओ फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफ्रेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशबहा शय लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज न मिले तो खबरदार, इधर का रुख न करना वरना दार पर खींचवा दूंगी। दिलफिगार को अपने जज्बे के इजहार का, शिकवा शिकायत और जमाल ए यार के दीदार का मुतलक मौका न दिया गया। दिलफ्रेब ने जूं ही ये फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये सितम रसीदा शख्स उसी पुरखार दरख्त के नीचे इसी वहशतनाक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे बेशबहा शय, नामुमकिन, और वो है क्या? कारून का खजाना, आब ए हयात, ताज ए खुसरो, जाम ए जम, तख्त ए ताउस, जर ए परवेज। नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे गिरातर, इनसे भी बेशबहा चीजें मौजूद हैं, मगर वो क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालात में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर ए शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशबहा है, नाम बतला दिया जाता। भला से वो शय दस्तयाब न होती, मगर मुझे इतना मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समंदर का नगमा, पत्थर का दिल, कज़ा की आवाज और उनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर हिम्मत बांध सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे बेशबहा शय, ये मेरे पर परवाज से बाला-ए-तर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा। बरहना तन खस्ता ओ जार, वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, जिसमें तार ए सतर की तरह हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगी, मगर वो चीज जो दुनिया की सबसे बेशबहा शय थी, मयस्सर न हुई और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज भूलता भटकता एक मैदान में निकला, जहां हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े थे। बीच में इमामे और अबा वाले रिशाइल काजी शान ए तहक्कुम से बैठे हुए बाहम कुछ गुरफिश कर रहे थे और उस जमाअत से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ नातवानी के गलबे से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई बरकंदार एक दस्त ओ पाब जंजीर कैदी के लिए चले आ रहे हैं। सूली के करीब पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। उस बदकिस्मत शख्स का दामन सदहा बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन हो रहा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से मुतलक मानूस न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि बदकिस्मत मुजरिम चीख कर बोला, लिल्लाह मुझे एक दम के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तिदा को रद्द करना मुनासिब न समझा और बदनसीब सियहकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस मजमे में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैसे पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलिम सादगी में मगन था, गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का शहसवार है।
उसका चेहरा इस सच्ची मुसर्रत से कंवल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम नहीं भूलती। उसका सीना अभी तक मासियत के गर्द ओ गुबार से बेलौस था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उसी पर गड़ी हुई थीं। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश ओ खुर्रम और आलाइशात ए दुनियावी से ऐसा ही पाक ओ साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जाने वारा करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त अय्याम ए गुज़िश्ता की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने नीम बिस्मिल लाशों को तड़पते देखा और न झपकी थी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार लपक कर इस दर्शकता को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये शय दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्त ए ताउज और जाम ए जम और आब हयात और ज़रे परवेज सब तसद्दुक हैं। इसी ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमस्त, दिलफिगार अपनी माशुका दिलफ्रेब के शहर मीनोसवाद को चला। मगर जूं मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशबहा चीज समझता हूँ, दिलफ्रेब की निगाहों में कद्र न हुई तो मैं दार पर खींच दिया जाऊंगा और इस दुनिया से ना मुराद जाऊंगा पर हर चे बादाबाद। अब तो किस्मत आजमाई है। आखिर को ओ दरिया तय करके शहर मीनोसवाद में आ पहुंचा और दिलफ्रेब के दर ए दौलत पर जाकर इल्तिमास की खस्ता ओजार दिलफिगार बफजल ए खुदा तामील ए इरशाद करके आया है और शर्फ ए कदम बोसी चाहता है। दिलफ्रेब ने फिलफौर हुजूर में बूला भेजा और एक जर निगार पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वो हदिया ए बेशबहा पेश करो। दिलफिगार ने एक अजब उम्मीद ए नीम के आलम में वो कतरा पेश किया और उसकी सारी कैफियत निहायत ही मुयस्सर लहजे में बयान की। दिलफ्रेब ने कुल रुदात बगौर सुनी और तोहफा हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करके बोली, दिलफिगार बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत को आफरी और तेरी फरासत को मरहबा, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ दर ए मकदूर लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। अपने अहद के मुताबिक मैं तुझे दार पर खींचवा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वो औसाफ मौजूद हैं जो मैं अपने आशिक में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी सुर्खरू होगा। नाकाम ओ ना मुराद दिलफिगार इस इनायत ए माशुकाना से जरा दिलेर होकर बोला, ए महबूब दिल नशी बाद मुद्दत हा ए दराज के तेरे आस्था की जब रसाई नसीब हुई है, फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने आशिक ए जाबाज के हाल एजार पर तरस न खाएगी और अपने जमाल ए जहां आरा का जलवा दिखाकर इस सख्त तन दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के छीलने के लिए मुस्तैद न बनाएगी। तेरी एक निगाह ए मस्त के नशे से बेखुद होकर मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न हुआ हो। दिलफ्रेब आशिक के ये इश्तियाक आमेज कलमात को सुनकर बर अफरोख्ता हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर कूचा ए यार से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार माशुकाना सितमकेश की इस तुंद खुई पर आंसू बहाता रहा। बाद ए अज़ा सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों की रहनवर्दी ओ बादिया पैमाई के बाद ये कतरा ए अशक मिला था। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस दर ए आबदार से जायद हो। हजरत खिज़र, तुमने सिकंदर को जा ओ जुलमात का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी दस्तगीरी न करोगे। सिकंदर शाह ए हफ्त किश्वर था, मैं तो एक खानुमा बर्बाद मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए जिब्रील आली मकाम, कुछ तुम्हें इस आशिक ए नीम जान ओ असीर रंज ओ मेहन पर तरस खाओ। तुम मुकर्रबान ए बारगाह से हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। अलगर्ज दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाए, मगर कोई उसकी दस्तगीरी के लिए नमूदार न हुआ। आखिर मायूस होकर वो मजनू सिफत दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही दयारों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी हौलनाक वादियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वो न मिली। यहाँ तक कि उसका जिस्म एक तुदा ए उस्तख्वा हो गया। एक रोज वो शाम के वक्त किसी दरिया के किनारे खस्ता हाल पड़ा था।
नशा ए बेखुदी से चौंका, देखता है कि संदल की चिता बनी हुई है और उस पर एक नाज़नीन शहाने जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी हुई है। उसके जानू पर उसके प्यारे शौहर की लाश है। हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक शोला उठा। सती का चेहरा उस वक्त एक पाक जज्बे से मुनव्वर हो रहा था। मुबारक शोले उसके गले लिपट गए और दम जदन में वो फूल सा जिस्म तूदा एक खाकिस्तर हो गया। माशूक ने अपने तई आशिक पर निसार कर दिया और दो फिदाइयों की सच्ची, लाफानी और पाक मोहब्बत का आखिरी जलवा निगाह ज़ाहिर से पिन्हा हो गया। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने गिरेबान ए चाक दामन में ये तूदा एक खाक समेट लिया और इस मुश्त एक खाक को दुनिया की सबसे गिरा बहा चीज समझता हुआ कामरानी के नशे में मखमोर कूचा ए यार की तरफ चला। अब की जूं जूं वो मंजिल ए मकसूद के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी फत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो ख्वाब दिखाए उसका जिक्र फजूल है। आखिर वो शहर मीनोस्वाद में दाखिल हुआ और दिलफ्रेब के आस्तान ए रिफत निशान पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह और बावकार लौटा है और हुजूरी में बारियाब हुआ चाहता है। दिलफ्रेब के आशिक ए जाबाज को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशबहा जिन्स थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने जुर्र तकर के इस साइद ए सीमी का बोसा ले लिया और वो मुश्त एक खाक उसमें रख कर वो सारी कैफियत निहायत दिलसोज अंदाज में कह सुनाई और माशुका ए दिल पजीर के नाजुक लबों से अपनी किस्मत का मुबारक और जां फजा फैसला सुनने के लिए मुंतजिर हो बैठा। दिलफ्रेब ने इस मुश्त एक खाक को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक दरिया ए तफक्कुर में गर्क रहने के बाद बोली, ए आशिक, ए जान निसार दिलफिगार, बेशक ये खाक ए कीमिया सिफत जो तू लाया है दुनिया की निहायत बेशकीमत चीज है, और मैं तेरी सिदर ए दिल से ममनून हूँ कि तूने ऐसा बेशबहा तोहफा मुझे पेशकश किया, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा गिरा कद्र कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तह ए दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वो पर्दा ए जर निगार से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने जमाल ए जासोस का नजारा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बख्ती की कौंदी और फिर पर्दा ए अब्र में छुप गई। अभी दिलफिगार के हवास बजा न होने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमत से उसका हाथ पकड़कर कूचा ए यार से निकाल दिया और फिर तीसरी बार वो बंदा ए मोहब्बत, वो जाविया नशीन कुंज ए नाकामी यास के अथाह समंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हवाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में नाशाद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब महज इसके कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर अपने तई गिरा दूं, ताकि माशूक की जफाकारियों के लिए एक रेजा उस्तखवा भी बाकी न रहे। वो दीवाना वार उठा और अफ्ता ओ खीजा एक सरबफलक कोह की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और वक्त वो ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जुर्रत न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वो पहाड़ एक मामूली टीकरे से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वो नीचे कूद पड़े कि एक सब्ज पोश पिसर मर्द सब्ज अमामा बांधे एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में असालिये बरामद हुए और हिम्मत अफजा लहजे में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलाना हरकत है। इस्तिकलाल राह ए इश्क की पहली मंजिल है। बाकी हमा इद्दा ए आशिकी तुझे इतनी भी खबर नहीं। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। मशरिक की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। ये कहकर हजरत गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और गैबी इमदाद का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और जानिब ए हिंद मुराजत की। मुद्दतों तक पुरखार जंगलों, शररबार रेगिस्तानों, दुश्वार गुजार वादियों और नाकाबिल ए उबूर पहाड़ों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक खुशगवार चश्मे में सफर की कुलफतें धोकर गलबा ईमानगी से लब ए जू ए बार लेट गया। शाम होते वो एक कफ ए दस्त मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार नीम कुश्ता और बेजान लाशें बेगोर ओ कफन पड़ी हुई थीं। जाग ओ इग्नोर वहशी दरिंदों की गर्म बाजारी थी और सारा मैदान खून से शंगर्फ हो रहा था। ये हैबतनाक नज़ारा देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। खुदाया, किसी अजाब में जान फंसी, मरने वालों का कराहना सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, मैदान कारजार है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक कौमी हैकल शख्स, जिसका मर्दाना चेहरा ज़ोफ जा कंदनी से जर्द हो गया है, जमीन पर सर निगू पड़ा है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर शमशीर ए आबदार का कब्जा पंजे से अलग नहीं हुआ।
दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर दहान ए जख्म पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द तू कौन है? जवान मर्द ने ये सुनकर आंखें खोली और दिलेराना लहजे में बोला, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का लख्त ए जिगर हूँ। ये कहते कहते उसके तेवरों पर बल पड़ गए। जर्द चेहरा खशमगी हो गया और शमशीर ए आबदार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि ये इस वक्त मुझे दुश्मन ख्याल कर रहा है। मुलायमत से बोला, ए जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। एक आवारा वतन गुर्बत ज़दा मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराह ए करम मुझसे यहाँ की मुफस्सिल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही जख्मी सिपाही निहायत शीरी लहजे में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 उंगल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरी मेहमान नवाजी करने के काबिल नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल, हमने हमला आवर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। ये आसपास जो लाशें तू देख रहा है, ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, मुस्करा कर और गो कि मैं बेवतन हूँ। मगर गनीमत है कि हरीफ के हल्क में मर रहा हूँ। सीने के जख्म से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने ये मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा, इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज मध्यम हो गई। आजाद ढीले हो गए। खून इस कसरत से बहा कि अब खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध कतरा टपक पड़ता था। आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कल्ब की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने आहिस्ता से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से आखिरी कतरा खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब ए वतन और देश भगत ने हुब्ब उल वतनी का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस नज़ारे से बेहद मुतासिर हुआ और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में इस कतरा खून से बेशकीमत शय नहीं हो सकती। उसने फौरन उस रश्क ए लाल ए रमानी को हाथ में ले लिया और उस दिलेर राजपूत की बिसालत पर अश करता हुआ आजिम ए वतन हुआ और वही सख्तियां झेलता हुआ बिल आखिर एक मुद्दत ए दराज में मलिका अकलीम ए खूबी और अदर ए सदफ ए महबूबी के दर ए दौलत पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुर्ख रूओ कामगार लौटा है और दरबार ए गहर बार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हसब ए मामूली पर्दा ए जर निगार के पसे पुष्ट बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिलफिगार ने पंजा ए हिनाई का बोसा लेकर वह कतरा ए खून उस पर रख दिया और उसकी मुशर्रह कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वो पर्दा ए जर निगार हट गया और दिलफिगार के रूबरू एक दरबार हुस्न ए आरास्ता नजर आया, जिसमें एक नाज़नीन ए रश्क ए जुलेखा थी। दिलफ्रेब बस अद शान ए रानाई मसनद जरी कार पर जलवा अफरोज थी। दिलफिगार ये तिलिस्म ए हुस्न देखकर मुतहयर हो गया और नक्श ए दीवार की तरह सकते में आ गया कि दिलफ्रेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसके हम आगोश हो गई। रकसान ए दिल नवाज ने शादियाने गाने शुरू किए। हाशिया नशीनान ए दरबार ने दिलफिगार को नजरे गुजारी और माह ओ खुर्शीद को बइज्जत तमाम मसनद पर बैठा दिया। जब नगमा ए दिल पसंद बंद हुआ तो दिलफ्रेब खड़ी हो गई और दस्त बस्ता होकर दिलफिगार से बोली, ए आशिक ए जानिसार दिलफिगार, मेरी दुआएं तीर बहदफ हुई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीज नाचीज। ये कहकर उसने एक मुरस्सा संदूकचा मंगाया और उसमें से एक लौह निकाला जिस पर आब ए ज़र से लिखा हुआ था, वो आखिरी कतरा ए खून जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे बेशकीमत शय है।